हेलो दोस्तों, SGS ऑक्सफोर्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आज वर्ण विचार से संबंधित चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा कुछ दिन का ब्रेक हो गया था, तबीयत खराब होने के कारण हम आपकी सेवा में फिर से पुनः उपस्थित हैं। कोशिश तो ये की जाएगी कि इससे आगे ज़्यादा तरीके से ब्रेकअप ना हो, क्लासें रेगुलर चलती रहें, लेकिन अचानक तबीयत खराब होने से ऐसा कक्षाओं में व्यवधान उत्पन्न हो गया था। हम आपकी सेवा में फिर से पुनः उपस्थित हैं। हम बाबूराम सक्सेना कृति संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के प्राकथन को हमने कर लिया था और प्राकथन से आगे है वर्ण विचार। प्रथम सोपान वर्ण विचार है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए अधिक समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, ये पहला टॉपिक है। यानी यहाँ से आपकी जो पहला टॉपिक है, तो यहाँ से जो बुक है प्राकथन में संज्ञाएं, सूत्र इत्यादि, इसकी समरी के बारे में बताया गया था। अब यहाँ से चैप्टर वाइज क्लियर होगा। पहला चैप्टर होगा वर्ण विचार, दूसरा चैप्टर होगा संधि, तीसरा चैप्टर होगा संज्ञाएं, इसी तरीके से क्रम से फिर कारक, सर्वनाम इत्यादि चलते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर वर्ण विचार में ये पहला टॉपिक है इस बुक का। तो देखो संस्कृत शब्द का अर्थ, यानी यहाँ पर संस्कृत शब्द के अर्थ के बारे में बताया गया है कि संस्कृत शब्द का अर्थ संस्कार की हुई, परमार्जित, शुद्ध, संप्रति है। कितने अर्थ बताए हैं संस्कृत के? संस्कृत शब्द के जो अर्थ हैं, संस्कार की हुई पहला, परमार्जित और शुद्ध और संप्रति, ये चार अर्थ बताए हैं संस्कृत के। यानी संस्कार, परमार्जित, शुद्ध और संप्रति, ये चार अर्थ बताए हैं संस्कृत शब्द के। इसके बाद में इस शब्द से आर्यों की साहित्यिक भाषा का बोध होता है। यह भाषा प्राचीन काल में आर्य पंडितों की बोली थी और इसी के द्वारा चिरकाल तक आर्य विद्वानों का परस्पर व्यवहार होता था। यानी संस्कृत भाषा है, ये जो भाषा है, ये जो आर्य सभ्यता से निकली हुई है, यानी वैदिक सभ्यता। क्लियर हुआ ना? जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता में आर्य लोगों से संबंधित है वैदिक सभ्यता। तो आर्यों की जो भाषा थी, ठीक है ना, वो भाषा ही, आर्यों की जो भाषा थी वो भाषा संस्कृत थी। देखिए, यानी इस शब्द से, किस शब्द से? संस्कृत शब्द से। इस शब्द से आर्यों की साहित्यिक भाषा का बोध होता है। यानी साहित्यिक भाषा का मतलब वो होता है जिसमें साहित्य इत्यादि ग्रंथ लिखे गए हों, ठीक है ना। जैसे इंग्लैंड वाले अंग्रेज जो है, उनकी बोलचाल की भाषा भी अंग्रेजी है और साहित्यिक भाषा भी अंग्रेजी है। तो इस तरीके से फ्रांस वाले हैं, उनकी बोलचाल की भाषा हो सकता है कोई दूसरी हो, लेकिन उन्होंने जो है फ्रेंच मान रखी हो। तो इसी तरीके से जिस भाषा में जो साहित्य ग्रंथ लिखे जाते हैं वो उनकी साहित्यिक भाषा बोली जाती है। जैसे हमारे कुछ साहित्यिक ग्रंथ जो हैं संस्कृत में भी पाए जाते हैं, कुछ साहित्यिक ग्रंथ आपके जो है हिंदी में है, तो हमारी हिंदी मातृभाषा है, तो इसलिए जो मातृभाषा है हमारी हिंदी, तो साहित्यिक भाषा भी है हमारी हिंदी। ऐसे ही उस समय जो प्राचीन काल में जो आर्य पंडित थे, उनकी बोली थी क्या? संस्कृत। जो आर्य यानी जो पढ़े लिखे विद्वान थे, उनकी बोली भी थी। बोली और भाषा में थोड़ा अंतर होता है। देखो, बोली की लिपि, जो लिपि है वो हो भी सकती है और नहीं भी, ऐसा भी हो जाता है।
ये जरूरी नहीं है कि बोली की लिपि हो, है ना, लेकिन भाषा जो है, भाषा की लिपि होगी, ये तय है। भाषा की क्या होगी? भाषा की लिपि होगी। तो ऐसे ही प्राचीन काल में जो आर्य पंडित जो थे, यानी आर्य विद्वान थे, उनकी बोली भी संस्कृत भाषा थी, और वो साहित्य इत्यादि जो ग्रंथ लिखते थे, साहित्य की भाषा बना रखी थी। जिस भाषा में वो अपने साहित्य इत्यादि ग्रंथ लिखते थे, वो भाषा भी वो भाषा भी जो है संस्कृत थी। तो देखो, और इसी के द्वारा चिरकाल तक आर्य विद्वानों का परस्पर व्यवहार होता था। यानी जब उनकी बोली थी आर्य विद्वानों की, तो वो बोलचाल की जो भाषा थी, तो परस्पर जो व्यवहार होता था वो संस्कृत भाषा से ही होता था। लेकिन जनसाधारण की जो भाषा थी उसका नाम प्राकृत था। क्लियर हुआ? यानी उसका नाम केवल प्राकृत था। यानी जो पढ़े लिखे विद्वान थे उनकी तो भाषा और बोली संस्कृत थी, लेकिन वहाँ पे जो जनमानस थे, जो लोकल पॉपुलेशन थी, ग्रामीण क्षेत्र थे, उनमें जो भाषा बोली जाती थी उनमें प्राकृतिक भाषा बोली जाती थी। तो आप बता सकते हैं वैदिक सभ्यता में 2 प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी, है ना। वैदिक सभ्यता में 2 प्रकार की भाषाएं, एक तो संस्कृत, जिसको कौन बोलते थे? आर्य विद्वान, और इसी में अपने ग्रंथ आदि की रचना करते थे। और एक थी प्राकृत भाषा। एक क्या थी? प्राकृत भाषा थी। इसको कौन बोलते थे? जनमानस यानी लोकल पॉपुलेशन बोलते थे। तो संस्कृत भाषा का महत्व विशेषतः आज भी है, क्योंकि आर्य सभ्यता के द्योतक अधिकांश ग्रंथ इसी में हैं, और इसके ही ज्ञान से उन तक पहुंच हो सकती है। बिल्कुल, हम देखो ये जो वैदिक सभ्यता यानी आर्यों की सभ्यता के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, यानी आर्य सभ्यता के बारे में अगर हम जानेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनके साहित्यिक ग्रंथों को पढ़ना होगा। ठीक, उनके साहित्यिक ग्रंथों को पढ़ना होगा। अब उनके जो साहित्यिक ग्रंथ हैं वो एक्चुअल में संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। अब संस्कृत भाषा जब तक हम नहीं सीखेंगे, जब तक उनके साहित्यिक ग्रंथों की जानकारी नहीं कर सकते हैं, और साहित्यिक ग्रंथों की जानकारी नहीं हो पाएगी तो हम आर्यों के इतिहास और उनकी सभ्यताओं के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आर्यों के ज्ञान, देखो, आर्यों की सभ्यता यानी आर्य सभ्यता तक पहुंच करने के लिए हमें इसके यानी संस्कृत भाषा के ज्ञान की आवश्यकता है। समझ में आया? तो इसलिए ये जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा का जो महत्व है वो आज भी उतना ही है जितना आर्य सभ्यता के समय पे था। तो देखिए आगे चलते हैं हम। तो देखो, किसी भी भाषा का ज्ञान करने के लिए हमें सबसे पहले उसके व्याकरण को समझना होगा। बिना व्याकरण के हम उस भाषा का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो व्याकरण का अर्थ है कि किसी वस्तु के टुकड़े टुकड़े करके उसका ठीक स्वरूप दिखाना। यानी व्याकरण का अर्थ क्या है? कि किसी वस्तु के टुकड़े टुकड़े करके उसका ठीक स्वरूप दिखाना। किसी वस्तु के, ऐसे ही यहाँ वस्तु शब्द जो दिया है ना, यहाँ पे आप देखो, आप वाक्य भी रख सकते हो कि वाक्य के टुकड़े करके। इसके अलावा जब व्याकरण सीखी जाती है तो वाक्य तो बहुत बड़ी बात है, शब्दों के टुकड़े कर दिए जाते हैं, है ना। शब्दों के टुकड़े कर करके हम व्याकरण सीखते हैं, और पुनः हम जोड़ करके उनमें विकार उत्पन्न करके
हम और नए वर्ण यूज कर लेते हैं, तो ये बिना व्याकरण के नहीं हो पाता है। तो व्याकरण का अर्थ बताया है कि किसी वस्तु के जिस प्रकार टुकड़े करके उसके सही रूप स्वरूप को दिखाया जाता है, वैसे ही प्रत्येक शब्द या वाक्य के टुकड़े करके और उनको सुसंबद्ध यानी क्रमबद्ध और सही तरीके से जोड़ करके उसका सही स्वरूप दिखाया जा सकता है। जैसे एक वस्तु है, वस्तु के छोटे छोटे टुकड़े करके हम क्या करेंगे, उसका सही स्वरूप दिखाया जाएगा कि ये इसमें ये प्लास्टिक है, ये इसमें लोहा है, ये एल्युमिनियम है। क्लियर हुआ? ऐसे ही वाक्यों को तोड़ेंगे शब्दों में और शब्दों को तोड़ेंगे वर्णों में, और इनके तोड़ करके फिर इनको हम संधि से समास से सही तरीके से यानी कि संबद्ध करके उसके बाद में हम उसको ठीक शब्द स्वरूप दे देते हैं। तो यही व्याकरण का अर्थ है। व्याकरण यहाँ यही बात समझाई गई है कि जिस प्रकार वस्तु को तोड़ करके उसका ठीक स्वरूप दिखाया जाता है, वैसे ही है ना, वैसे ही व्याकरण के माध्यम से हम क्या करते हैं, शब्दों को तोड़ करके भी उस वाक्य का सही स्वरूप दिखाया जाता है। यह शब्द भाषा के संबंध में ही अधिक प्रयोग में आता है। बिल्कुल, यदि देखा जाए तो प्रत्येक भाषा वाक्यों का समूह है, यानी जो भाषा है वो वाक्यों का समूह है। वाक्य कोई बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं। यहाँ तक तो जनरल सी बात है, यानी वाक्य बड़े भी हो सकते हैं, वाक्य छोटे भी हो सकते हैं, और बड़े वाक्य बहुधा छोटे वाक्यों के सुसंबद्ध समूह होते हैं। यानी जो बड़े वाक्य बनते हैं वो क्या होते हैं, वो छोटे वाक्यों से जुड़ करके बने होते हैं। वस्तुतः वाक्य भाषा का आधार है, बिना वाक्य के तो कोई भाषा ही नहीं होगी, उसका आधार ही वाक्य है। वाक्य शब्दों का समूह होता है और प्रत्येक शब्द में कई वर्ण होते हैं जिनको अक्षर भी कहते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे ये बात बताई गई है, अभी तक जो है कि व्याकरण के माध्यम से हम क्या करते हैं, व्याकरण के माध्यम से ये तय हुआ कि यानी जो भाषा है वो वाक्यों का समूह होती है। क्या होती है? वाक्यों का समूह होती है। वाक्य दो प्रकार के होते हैं, छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। लेकिन जो बड़े वाक्य होते हैं वो बहुधा छोटे वाक्यों के समूह होते हैं, है ना। इतना समझ में आया होगा। अब देखो ये जो वाक्य होंगे, ये जो वाक्य होंगे, एक सेकंड, ये जो वाक्य होंगे ये जो है यानी जो वाक्य हैं ये शब्दों के समूह होते हैं। किसके होंगे? शब्दों के समूह होंगे। और शब्द जो होते हैं वर्णों के समूह होते हैं, वर्णों के समूह होते हैं। क्लियर हुआ? शब्द जो होंगे वो क्या होंगे? वर्णों के समूह होंगे। इन वर्णों को ही हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। क्या कहेंगे? अक्षर। अब देखो अक्षर क्या होता है, यानी फिर से एक बार, प्रत्येक शब्द में कई वर्ण होते हैं, यानी वर्णों के समूह होते हैं शब्द, और जिनको हम क्या कहेंगे? अक्षर। अक्षर देखो, अक्षर का अर्थ होता है, शब्द पकड़ लीजिए यहाँ पे, अक्षर। अक्षर देखो, अ अलग करो और क्षर अलग कर दो। क्षर माने होता है, क्षर माने क्या होगा? टूटना, टूटना, क्षरण होना। ठीक, क्षरण हो सकता है, टूट सकता है, क्षर माने होता है ये। लेकिन यहाँ पे अ उपसर्ग के रूप में लग गया तो क्षरण नहीं हो सकता है, टूट नहीं सकता है। क्लियर हुआ? यही अर्थ होगा इसका। और यहाँ साइड में भी लिखी है कि अक्षर जिसका क्षरण ना हो सके वो अक्षर कहलाता है ना। तो वो अक्षर कहलाएगा जिसका क्षरण ना हो सके, जिसको तोड़ा ना जा सके। अक्षर शब्द का अर्थ है अविनाशी। अविनाशी क्या होगा? अविनाशी।
यानी जिसका विनाश न किया जा सके, वो अविनाशी कहलाता है। जिसका कभी नाश न हो। वर्ण को यह नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि प्रत्येक वर्ण नाद का अविनिश्वार होता है। अविनिश्वार, देखो यहाँ ये बात ध्यान देने की है, जो वर्ण होता है ना, जब हम उसका उच्चारण करते हैं, जैसे बोला अ, तो हम लिखेंगे इसको अ, तो ये क्या कहलाएगा, लिखा हुआ तो कहलाएगा वर्ण, अक्षर। लेकिन जब इसको हम अपने मुख से उच्चारण करेंगे जैसे अ, तो ये नाद कहलाएगा उस समय। यानी जब हम किसी भी वर्ण को बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो नाद कहलाएगा। नाद, जैसे बोला क, है ना, तो क बोला, तो क को लिखेंगे तो ये क्या है, वर्ण है जो लिपि के अंतर्गत आ रहा है। लेकिन जब हम अपने मुख से उच्चारण करेंगे तो वो नाद कहलाएगा। इनका जो उच्चारण काल है वो नाद कहलाएगा। ठीक। वर्ण को यह नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि प्रत्येक वर्ण का नाद अविनिश्वर है। यदि किसी शब्द का उच्चारण करें तो उसके अक्षर उच्चारण काल में नाद कहलावेंगे। अभी बताया था मैंने, कोई भी वर्ण अगर हम अपने मुख से उच्चारित कर रहे हैं तो वो नाद कहलाएगा। और उस दशा में शब्द नादों का समूह होगा। अब देखो, जब हम बोलते हैं शब्द हैं, अभी थोड़ा सा बताएंगे। देखो, मान लेते हैं, देखो हमने बोला राम, क्या बोला, राम, तो इसमें कई वर्णों का, देखो र और आ, और यहाँ क्या आएगा, म, और फिर आ। यानी देखा जाए तो ये 4 वर्णों का क्या है, ये 4 वर्णों का समूह है, अक्षरों का समूह है। तो यहाँ तो हम क्या बोलेंगे, वर्ण बोलेंगे, है ना। लेकिन हमने धीरे धीरे बोला र को जब हम अपने मुख से उच्चारण करेंगे, रा ऐसे बोले, रा मा, तो ये इस समय क्या कहलाएंगे, नाद कहलाएंगे। तो जिन वर्णों का समूह रूप से, यानी जो उच्चारण है, यानी जो नाद समूह है, भाई हम देखो इसे बोलेंगे रा, इसको बोलेंगे म, तो गैप दे रहे हैं ना। अब हम क्या करेंगे, यही वर्ण उच्चारण काल में एक समूह रूप में बोल दिया जाए, यानी ये वर्ण जो है इनका जो नाद है समूह रूप में बोल दिया जाए तो वो शब्द बन जाता है ना। वो क्या कहलाएगा, वो शब्द कहलाएगा, ध्वनि कहलाएगी। ये चीज़ समझनी है बस आपको। देखो यहाँ क्या कहलाएगा, फिर से एक बार पढ़ो कि किसी शब्द का उच्चारण करें तो उसके अक्षर उच्चारण काल में नाद कहलावेंगे और उस दशा में शब्द नादों का समूह होगा। शब्द जो होगा वो नादों का क्या होगा, समूह होगा। इस नाद समूह को शब्द भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि नाद शब्द और ध्वनि का प्रायः एक ही अर्थ है। क्लियर हुआ। क्योंकि नाद शब्द और ध्वनि, इन तीनों का क्या है, एक ही अर्थ है। देखो तीनों चीज दे दी है यहां पे। देखो जैसे वर्ण है, तो वर्ण मान लेते हैं, कोई भी वर्ण ले लो, शटर डाउन हो रहा है, जैसे हमने ले लिया क, है ना, ये वर्ण ले लिया, तो तब हम क्या करेंगे, हमने इसको लिखा है, तो इसको लिखा है, हमने क्या किया है, अभी इसको लिखा है, केवल लिखा है, तो ये वर्ण कहलाएगा, अक्षर कहलाएगा। अच्छा, इसको अगर हम बोलेंगे तो बोलते समय जो ध्वनि उत्पन्न होगी ना, उसको हम क्या कहेंगे, वो नाद होगा। ठीक, वो क्या कहलाएगा, बोलते समय इसी वर्ण की जो उच्चारण है ना, जो ध्वनि निकलेगी, उसी को हम नाद कहेंगे, तो वही नाद है। अब मान लीजिए 2 या 2 से अधिक वर्ण या और ज़्यादा अधिक वर्ण अगर बोले जाएं तो उनका उच्चारण यानी नाद समूह होगा,
उनका उच्चारण नाद समूह होगा तो वो नाद समूह क्या कहलाएगा? शब्द बन जाएगा, वही शब्द बन जाएगा। जब हम नाद यानी उच्चारण करेंगे तो आवाज होगी, उसको हम कहेंगे ध्वनि। क्लियर हुआ? यानी उसी वर्ण को जब हम बोलेंगे तो बोलने की जो क्रिया होगी उसको कहेंगे हम नाद, और लिखने की जो क्रिया होगी, बोले नहीं लिखें, तो वो क्या कहलाएगा? वर्ण। ठीक, यानी अगर हम उसी वर्ण को लिखेंगे तो वो कहलाएगा वर्ण, और उसी वर्ण को अगर हम बोलेंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा नाद। ठीक, और जब नाद हम बोल रहे हैं तो उस समय जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है उसको हम कहेंगे ध्वनि, और उस ध्वनि को ही हम क्या कहेंगे? फिर शब्द कहेंगे। बस यही चीज समझनी थी आपको। अतएव महाभाष्यकार ने कहा है कि तस्मात् ध्वनि शब्द, तस्मात्, तस्मात् उससे ही, किससे? तस्मात् सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मात् तस्य तस्मिन्, यानी यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पंचमी विभक्ति एक वचन है तस्मात् में। तस्मात् ध्वनि शब्द, तस्मात् माने होता है उससे। किससे? उससे ध्वनि, उससे ध्वनि शब्द, किससे? नाद से, है ना? नाद से ही क्या होगी? ध्वनि होगी, और नाद से ही क्या होगा? शब्द बनेगा, है ना? और नाद कहाँ से आएगा? नाद आएगा वर्णों के उच्चारण से, क्योंकि वर्ण जब उच्चारण किया जाएगा तो उसको हम नाद कहेंगे, और नाद होगा तो ध्वनि होगी, और ध्वनि होगा तो फिर क्या होगा? शब्द बनेगा। तो इसीलिए महाभाष्यकारों ने क्या कहा है कि तस्मात् ध्वनि शब्द, सृष्टि में इन नादों का भंडार अनंत है। बिल्कुल, सृष्टि में इन नादों का भंडार अनंत है। देखो, हमारी तुम्हारी नज़र में हम एक मनुष्य जाति में हैं, तो मनुष्यों ने लिपियां बना रखी हैं। क्या इससे पहले जिन लोगों ने लिपियां नहीं बनाई थी तो उनकी भी तो सांकेतिक भाषाएं चलती थीं? ऐसे ही पशु पक्षियां हैं, वो भी अपना उच्चारण नाद करते हैं, है ना? वो भी अपना नाद करते हैं। भले ही हम क्यों नहीं समझ पाते, लेकिन कुछ पक्षी हैं वो आपस में बातें करते हैं, समझते हैं, वो जरूर समझते होंगे। तो इस प्रकार देखा जाए तो वो एक पक्षी दूसरे पक्षी को या अन्य पक्षियों को समझाने के लिए भी कोई न कोई संकेत करता होगा, और वो समझ भी लेता है। तो इस तरीके से एक्चुअल में भाषा किस व्यवहार में लाई जाती है? जो एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपने मन के विचारों को या किसी कार्य को समझा सके, वही भाषा होती है। तो पक्षियां भी करते हैं इसी तरीके से, है ना? जीव जंतु भी करते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के नाद प्रकृति में उपस्थित हैं, क्योंकि बहुत सारे जीव हैं तो सब अपना कुछ न कुछ सांकेतिक रूप से व्यवहार करते होंगे। अब उनको तो छोड़ो, देखो यहीं पे देख लीजिए, यानी मानव जाति की अगर हम बात करें तो चाइना को ले लो। चाइना के लोग अलग भाषा बोलते हैं, उन्होंने अलग अपनी भाषा यानी अपनी लिपि, अपना जो नाद है वो अलग बना रखा है। जापान लोग हैं, जापानी भाषा बोलते हैं। अमेरिकन लोग हैं, अमेरिकन भाषा बोलते हैं। और हिंदुस्तानी है, वो हिंदी भाषा बोलते हैं, कुछ इंग्लिश भी बोलते हैं और संस्कृत भी बोलते हैं। तो यानी इनके जो नाद हैं वो अनंत हैं प्रकृति में, लेकिन अलग अलग देशों ने अलग अलग लिपियों के माध्यम से अपने नादों के हिसाब से ही वर्णों को सेट कर रखा है। अब देखो, हमारे यहाँ लिखा जाता है जैसे आम, ऐसे, है ना? अभी उर्दू वाले को पूछेंगे तो हो सकता है वो कुछ ऐसे करके ऐसे डंडे मंडे से बनाए और वो आम वगैरह लिख दे 2-4 बिंदियों में ही, है। और चाइना वाले को पूछे तो वो इस तरीके से कोई सिंबल वगैरह बना करके ऐसे बना दें, वो हमारी समझ में नहीं आएंगे। हो सकता है आम को हम बोल रहे हैं आम अपनी भाषा के नाद के हिसाब से, वो इस आम को अपनी भाषा के हिसाब से कोई और बताते होंगे। तो ये सिस्टम होता है इसमें। तो प्रकृति में बहुत सारे नाद हैं, अनंत नाद हैं। तो प्रत्येक भाषा एक परिमित संख्या में ही नादों का प्रयोग करती है। परिमित माने होती है निश्चित संख्या, है ना, परिमित।
यानी जो भाषा बनाई जाती है उस भाषा में कुछ निश्चित संख्या में ही हम क्या करते हैं, निश्चित संख्या में ही हम नादों का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें कितने हैं नाद। हमारी जो हिंदी भाषा है आ से ज्ञान तक, और वहीं अंग्रेजी भाषा में जो नाद है वो ए से जेड तक मात्र 26 अक्षर हैं। चाइना में अलग होंगे, फ्रेंच में अलग होंगे, जापानी में अलग होंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। उदाहरणार्थ देखो, चीनी भाषा में देखो, चीनी भाषा में बहुत से ऐसे नाद हैं जो संस्कृत भाषा में नहीं है। बिल्कुल होंगे, क्योंकि वहाँ की भाषा ही अलग है। और संस्कृत में कई ऐसे हैं जो फारसी, अंग्रेजी आदि में नहीं है। तो प्रत्येक भाषा के जो नाद हैं कुछ मिलते भी हैं, कुछ नहीं मिलते हैं। ठीक, नाद माने उच्चारण, यानी उच्चारण, ध्यान रखना है ये चीज। जहाँ नाद शब्द का उपयोग होता है तो समझ लीजिए वर्ण उच्चारण। वर्ण का जो उच्चारण है वो नाद कहलाता है। ठीक, वर्ण को लिख कैसे भी दो, लेकिन नाद में अंतर आता है। ठीक है, तो देखो हमारी जो एक्चुअल में जो भाषा है, अब हम वैसे तो मातृभाषा हमारी हिंदी है, लेकिन हिंदी की जो जननी है उसको संस्कृत बोला जाता है। तो इसलिए संस्कृत भाषा, अभी मैंने बताया था कि आर्य सभ्यता की अगर हमें जानकारी करनी होगी तो हमें उनके साहित्यिक ग्रंथों को खगोलना होगा, और साहित्यिक ग्रंथों तक पहुंच संस्कृत के बिना नहीं की जा सकती। इसलिए संस्कृत भाषा का व्याकरण सीखना अति आवश्यक है। तो देखो दूसरा पॉइंट है, ये तो एक जनरल सी बातें सिखाई गई थी फर्स्ट पॉइंट में। दूसरा पॉइंट क्या कहा गया है कि संस्कृत भाषा में जिन अक्षरों का उपयोग होता है वे ये हैं। वे क्या हैं? वे ये हैं, नीचे दिए हुए संस्कृत भाषा में जिन अक्षरों का, वर्णों का उपयोग होता है। तो देखो कौन कौन से हैं यहाँ पे। अ, ई, उ, ऋ, लृ। पीछे लिख दिया ह्रस्व सादे, है ना। ये ह्रस्व स्वर हैं और वो भी सादा हैं। नीचे वाली लाइन में अ, ई, उ, ऋ, ये है दीर्घ सादा। लेकिन यहाँ ध्यान से देखो एक चीज, ह्रस्व ऋ तो है, यानी लृ जो है ह्रस्व में तो है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दीर्घ में लृ ऐसे होना चाहिए, नहीं है। तो संस्कृत भाषा में एक बात ध्यान देने की चीज है, यहाँ ये मालूम होनी चाहिए कि जो लृ है वो दीर्घ नहीं होती। ठीक है ना, लृ का क्या है, दीर्घ नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, ह्रस्व होता है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखो ए, आई, ओ, औ ये दीर्घ हैं, लेकिन मिश्र विकृत, मिश्रित बने हुए हैं। ये ऊपर वाले स्वरों की सहायता से मिश्रित होकर के इनका विकार रूप तय किया गया है। तो ये रहे स्वर, यानी अ से और औ तक। आ से औ तक जो है ये क्या है, ये स्वर हैं। क्या है ये, स्वर। इनमें देखो 5 जो हैं, ये वाले 5, ये 5 जो है ह्रस्व हैं, 4 दीर्घ हैं, 4 दीर्घ हैं लेकिन सादा दीर्घ हैं। 5 और 4 9। उसके बाद में ये मिश्र विकृत है, वैसे तो होंगे दीर्घ ही, लेकिन ये मिश्र विकृत हैं, ये है ना। अब देखो ये कु वर्ग है, ये चू वर्ग है, ये टू वर्ग है, ये तू वर्ग है, ये पू वर्ग है। इसको कु, चू, टू, तू, पू ऐसे क्यों कहा गया है? इसके लिए यहाँ देखो एक सूत्र भी दे रखा है। यहाँ पे कहा गया है, यहाँ बताया गया है कि कु, चू, टू, तू, पू उदित कहलाते हैं।
क्या कहलाएंगे? उदित कहलाते हैं। तथा अपने अपने वर्ग के वाचक होते हैं, जैसे कु से क वर्ग, चू से च वर्ग और टू से ट वर्ग का क्या होता है? बोध होता है। तो यहां पर जो देखो ये उदित है ना, उदित, देखो यहां पे ओ द, ठीक है। इत संज्ञक। देखो उदित को फिर से समझो, यहां बोल दिया कि कु चू टू तू पू, ये क्या कहलाएंगे? उदित कहलाएंगे। अब उदित क्या है? देखो यहां पे ये है उद, तो यहां करेंगे उत। इत संज्ञक वर्ण, यानी जो कु चू टू तू पू में जो ऊ आ रहा है अंत में, ये क्या है? इत संज्ञक वर्ण है। यहां ये बात बताई गई है, इसी के नाम पे इसका नाम रख दिया, इदित रख दिया, इसी के नाम पे। देखो ये ता का दा और दा का ता, जब संधि पढ़ाएंगे तो उस समय ये क्लियर होगी बात। तो यहां पे उत, इसमें से ये हलंत्यम से ता का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो यहां क्या बचेगा? ऊ बचेगा। तो क्या कहा जाएगा यहां कि जो ऊ है वो इत संज्ञक वर्ण है। ऊ क्या होगा? इत संज्ञक वर्ण होगा, और इत संज्ञक वर्ण होगा तो तस्य लोप से क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखो ये ऊ, अब देखो यहां पे जैसे ये कु दे रखा है ना, तो कु में क्या होगा? इसको ऐसे लिखो, ये क और ये हो गया ऊ। यानी प्राकथन में जब मैंने आप लोगों को इत संज्ञक वर्णों के बारे में, इत संज्ञा करने वाले सूत्रों में बताया था मैंने कि उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेशे अजनुनासिक इत से कि उपदेश की अवस्था में अनुनासिक जो स्वर होगा वो क्या होगा? अनुनासिक स्वर होगा वो हो जाएगा तुम्हारा इत संज्ञक, और तस्य लोप से लोप हो जाएगा। तो यहां पे ये कु जो है क्या है? इत वर्ण है। ये क्या है? इत वर्ण है। और तस्य लोप से क्या हो गया? लोप हो गया। बचेगा क्या? केवल क वर्ग। क्लियर हुआ? इसी तरीके से चू में से कर देंगे, टू में से कर देंगे, तू में से कर देंगे, पू में से कर देंगे। तो इस तरीके से इनमें जो लगे हुए जो ऊ हैं ये तस्य लोप से लोप हो करके क्या हो जाएंगे? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, केवल इतना रह जाएगा। लेकिन इनको संस्कृत में क्या कहा गया है? उदित। उदित का मतलब ये है कि कु वर्ग माने हो गया पूरा का से लेकर के अंगा तक, और चू का मतलब हो गया चा से लेकर के ज्ञा तक। क्लियर हुआ? ये उदित कहलाएंगे। तो यहां पे देखो, यो कु माने क वर्ग लिखा भी गया है, क से लेकर के पूरा यहां तक जानते होंगे। इसी तरीके से चू माने च वर्ग, यानी च छ ज झ ज्ञ। ऐसे ही टू माने टू वर्ग, ट ठ ड ढ ड़, ये ट वर्ग है। ऐसे ही त वर्ग हो जाएगा, त थ द ध न, ऐसे ही प वर्ग हो जाएगा। तो ये पांचों वर्ग कु चू टू तू पू ये उदित हैं। इधर वाले जो क्या हैं? उदित हैं। उदित में ये पांचों वर्गों की चर्चा हो जाती है। अब देखो ये जो है नीचे हैं अंतस्थ होते हैं, य र ल ब, है ना, ये क्या कहलाएंगे? य र ल ब। और स स स स ह ये ऊष्म वर्ण है। क्या है ये? ऊष्म वर्ण है ना। इनको क्या कहेंगे? स्पर्शी वर्ण, स्पर्शी वर्ण कहेंगे। कहां से? क से और मा तक। क से मा तक के जो वर्ण हैं, यानी पांचों के पांचों, ये जो पांचों वर्ग हैं, पूरा का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग,
त वर्ग प वर्ग, ये पांचों वर्ग हैं। इन ये जो वर्ण हैं पूरे के पूरे क से लेकर के मां तक, इनको हम क्या कहेंगे? स्पर्शी वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पर्शी वर्ण कहेंगे। तो ये स्पर्शी वर्ण है। य र ल व ये अंतस्थ वर्ण है। स स स स ह ये उष्ण वर्ण है। यहां तक समझ में आया? ऊष्म वर्ण है। एक है देखो अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार देखो, अनुस्वार जो है, अनुस्वार चंद्रबिंदी में आएगा, ऐसे भी आ जाता है, ऐसे भी आ जाता है, तो ये अनुस्वार कहलाता है ना? अनुस्वार कहलाता है। चंद्रबिंदी के रूप में आए या इस तरीके से आ जाए ऊपर लगा हुआ। एक फॉर्मूला आता है कि आगे चलेंगे, आगे पढ़ेंगे हम, मो अनुस्वारम संधियों में पढ़ेंगे कि म का जो है अनुस्वार हो जाता है। तो ये किसी वर्ण के ऊपर आ जाए, जैसे स्वर के ऊपर आए, ये लगा दिया म, तो अ के ऊपर आ रहा है, तो जो अ के ऊपर आ रहा है इसको हम क्या कहेंगे? अनुस्वार कहेंगे। ठीक, ये अनुस्वार होता है। अनुनासिका, अनुनासिका जो मुख और नासिका दोनों से बोले जाते हैं, अनुनासिका कहलाएंगे। और अंत में विसर्ग। तो ये मतलब जो है संस्कृत भाषा में जो वर्ण है इनकी चर्चा की गई। यानी यहाँ तक ये आपको ध्यान देना है कि जो संस्कृत भाषा है उनमें केवल कितने वर्णों की आवश्यकता है, कितने वर्ण गिने गए हैं? ये सारे वर्ण गिने गए हैं, जिनमें ऊपर वाले स्वर हैं, ये वाले जो है सब क्या है? व्यंजन है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखो, पाणिनि ने इन्हीं अक्षरों को इस क्रम में बांधा है। पाणिनि जी का रोल रहा है यहाँ पे। तो पाणिनि जी ने ये जो पूरे अक्षर थे, यानी पूरे अक्षर थे जो संस्कृत भाषा में, उनको किस क्रम में बांधा है? 14 सूत्रों में बांध दिया है, जिनकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। और पाणिनि जी को जो है इन सूत्रों की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? भगवान शिव के डमरू से। ध्यान आया होगा आपको। इनके लिए एक कारका भी दी गई थी कि नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्वर्ति कामान सनकादि सिद्धा उद्वर्ति कामान सनकादि सिद्धा एतद्मर्षे शिवसूत्र जालम एतद्मर्षे शिवसूत्र जालम। तो यानी भगवान शिव शंकर के नृत्य समाप्त होने के बाद में पाणिनि जी के सम्मुख प्रकट हुए और उन्होंने अपनी उपस्थिति हेतु 14 बार डमरू को बजाया। और उन्हीं 14 बार डमरुओं के जो ध्वनि उत्पन्न हुई, उसी ध्वनि को पाणिनि जी ने सुना। और उसी ध्वनि को ध्यान में रखते हुए पाणिनि जी ने संस्कृत व्याकरण की जो वर्णमाला थी उसको इस तरीके से बांध दिया कि उनको 14 माहेश्वरी सूत्रों में ही पूरा का पूरा संस्कृत व्याकरण की जो वर्णमाला है वो पूरी हो गई। तो यहाँ कैसे हैं? पहला सूत्र है आई ओड़ रेरल रक अयोंग अयोच हयवरट लड़ ग्यमगड़ नम जबय गड़दस जबगड़दस खप छठ थ चटतव कपय सससर हल। इस तरीके से 14 सूत्र हैं। एक बार फिर से बोलेंगे। आई उड़ रे रेल रक अयोंग अयोच हय बरट लड़ घम गड़ नम झबय गड़ दस जब गड़ दस खप छठ थ चट तव कपय ससर हल। इस तरीके से याद होने चाहिए। ये याद नहीं होंगे सही क्रम में तो आगे दिक्कत आएगी, क्योंकि
प्रत्याहार नहीं बनेंगे। और संपूर्ण व्याकरण प्रत्याहार तो महन है ही, उसका साधन है पहला। तो यहां देखो ये 14 सूत्र माहेश्वर कहलाते हैं। अभी मैंने बताया था क्योंकि पाणिनि को माहेश्वर यानी महेश की कृपा से प्राप्त हुए थे, ऐसा संप्रदाय है, ऐसा माना जाता है। इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आदर अंते इन संहिता याद आ रहे होंगे, क्योंकि मैं प्राकथन में इन सूत्रों की चर्चा कर चुका हूं। तो आदर अंते इन संहिता यानी आद का कोई भी वर्ण किसी अंत वाली इत से जोड़ दिया जाए तो वो आद वर्ण, और इत के मध्य में जो पड़ने वाले वर्ण हैं वो बोध कराते हैं। तो ये प्रत्याहार है, इसलिए इनके बिना देखो प्रत्याहार नहीं बनाए जा सकते। तो जब इनके बिना प्रत्याहार नहीं बनाए जा सकते हैं तो इसीलिए तो प्रत्याहार सूत्र कहते हैं इनको। जो माहेश्वरी सूत्र हैं, अब इनके क्या नाम हो गए? इनको देखो पाणिनि सूत्र भी कह देते हैं, क्योंकि इनको पाणिनि जी ने दिया था। इनको महेश की कृपा से मिले थे, इसलिए इन्हें महेश सूत्र भी कह देते हैं, शिव सूत्र भी कह देते हैं। और प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं ये, तो प्रत्याहार सूत्र भी कह देते हैं, क्योंकि इनके द्वारा सरलता से सूक्ष्म रीति से अक्षरों का बोध हो जाता है। किन अक्षरों का? संस्कृत भाषा के वर्णमाला के अक्षरों का बोध हो जाता है। ऊपर के जो अक्षर हल हैं इत कहलाते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे अण पे क्या है? अण पे हलंत है, और क पे क्या है? हलंत है। ज्ञ पे क्या है? इस पे भी हलंत है। च पे क्या है? इस पे भी हलंत है। ट पे क्या है? इस पे भी हलंत है। ण पे क्या है? इस पे भी। म पे, घ पे, श, स, व, क, र और ल। यानी इन 14 सूत्रों का जो अंतिम वर्ण होगा उस पर हलंत लगा हुआ है, और जब उन पे हलंत लगा हुआ है वो हल वर्ण है, उसी को तो इत कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो मैंने टिक लगाई हैं ये सब हल वर्ण है, और हल वर्ण क्या कहलाते हैं? इत कहलाते हैं। जैसे ण, क आदि मैंने पूरा ही बता दिया। इनके द्वारा प्रत्याहार बनाते हैं, और प्राकथन में मैंने बताया था किस तरीके से प्रत्याहार बनाते हैं। पूर्व के किसी सूत्र का कोई वर्ण लेकर उसको यदि आगे के किसी इत के पूर्व जोड़ दें तो प्रत्याहार बनेगा। वह इस पूर्व वर्ण का यहाँ आदर अंतिम संहिता प्रत्याहार बनाने की कला बताई जा रही है। देखो फिर से पढ़ो। पूर्व के किसी सूत्र का कोई वर्ण लेकर, मान लेते हैं हम पूर्व के किसी सूत्र का, तो हम पहले इत तय करेंगे, और हमने तय कर लिया कि हमने जो इत तय की है वो कौन सी है, यानी ये च तय कर ली हमने। मान लेते हैं, लिख लेते हैं, ये च हमने इत तय कर ली। देखो पूर्व के किसी सूत्र का कोई वर्ण, हाँ तो देखो यहाँ पे पूर्व के किसी सूत्र का कोई भी वर्ण ले लो। जैसे हमने ले लिया च लिया था, यानी चौथे सूत्र का ये च इत वर्ण है। अब इन चारों सूत्रों में से, बाद में से नहीं, अगले चारों यानी पूर्व दे रखा है यहाँ पे, पूर्व के किसी सूत्र का कोई भी वर्ण ले लो, और इत नहीं लेनी है। अब आपको कोई भी वर्ण ले लो, जैसे अ ले लिया हमने, तो यहाँ अ लिख दिया, तो ये प्रत्याहार क्या बन गया? अच प्रत्याहार बन गया। अब देखो ये अच बना है, यहाँ लिख लेते हैं अच। ये अच प्रत्याहार है का मतलब ये है कि यानी अ, ई, उ, ये जो इत वर्ण हैं जिन पे हलंत लगा हुआ है इनको छोड़ देंगे हम। तो देखो ये अ, ई, उ, ऋ,
लर ए ओ औ, यहां तक आया। तो ये अच के अंतर्गत अ से लेकर के और च तक इन सभी वर्णों का क्या करा दिया, इस अच प्रत्याहार ने बोध करा दिया। ये सब वर्ण गिने जाएंगे अच के अंतर्गत। ये होता है प्रत्याहार। तो पूर्व के किसी सूत्र का कोई भी वर्ण लेकर उसके यदि आगे के किसी इत के पूर्व जोड़ दें, इत के आगे के किसी इत के पूर्व जोड़ दें तो प्रत्याहार बनेगा। वह इस पूर्व वर्ण का, यानी इस पूर्व वर्ण का तथा उसके और इत के बीच के सभी वर्णों का बीच में पड़ने वाले इतों को छोड़कर बोध होगा। इसमें बीच में पड़ने वाले जो इत हैं उनका बोध नहीं होगा। आदिर अंतेन संहिता, आदिर अंतेन संहिता से ऐसा होगा। आदिर अंतेन संहिता, मैं इसकी चर्चा वैसे पहले कर चुका हूं। तो देखो, आदि अंतेन सह इत। आद माने शुरू में, अंतेन अंत में, यानी अंत से, अंतेन अंत से, इत के साथ में, यानी किसी इत के साथ में अगर हम आदि वर्ण जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्रत्याहार बन जाएगा। अभी मैंने बताया था जैसे अक, अक क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर चलना पड़ेगा। देखो अक, अक के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, ये क ले लो यहां से, ये हमने क्या ले लिया, क ले लिया। अब इसमें आदि वर्ण जोड़ दो, अ जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, अक। तो अक किन किन वर्णों का बोध कराएगा, देखो अक के अंतर्गत जो आएंगे, एक तो अ स्वयं आएगा, अ के बाद में देखो पहले सूत्र में यहाँ पे ई आएगी, इसके बाद में ऊ आएगा। अब जो अण है ये इत है, इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ऊ आ गया। आगे देखो री आ गया, और इसके बाद में क्या आ गया, लर आ गया। क्लियर हुआ ना, ये लर हो गया यहां तक। अब देखो ये क जो है, क पे अंत हो गया, तो यानी अक प्रत्याहार के अंतर्गत अ ई उ रि लृ इन वर्णों का बोध होता है। तो इस तरीके से प्रत्याहार क्या है, बोध कराते हैं। आगे तो अक के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, अ ई उ रि और लृ। इसके बाद में सल, देखो सल, सल में कौन कौन से आएंगे, स स स ह, यानी सभी ऊष्म वर्ण आ जाएंगे, स स स ह, ये सभी क्या है, ऊष्म वर्ण है, और ये तुम्हारे सल प्रत्याहार के अंतर्गत आ गए। अब देखो क में क्या कहा गया है यहां पे, यद्यपि प्रत्याहार की इस विधि के अनुसार उनकी संख्या सहस्त्रों यानी सैकड़ों हो सकती है तथा प्रत्याहार 43 ही है। ये बाबूराम सक्सेना में कहा गया है, यानी होने को तो बहुत सारे प्रत्याहार बन सकते हैं, लेकिन प्रत्याहारों की संख्या निश्चित की गई है, 43 बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं, 43 बताए गए हैं। और जो वरदराज आचार्य जी हैं वो शायद ये 42 बताते हैं। वरदराज आचार्य जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की ना, तो जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी में 42 प्रत्याहार बताए हैं, लेकिन डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कृति संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में 43 बताए गए हैं प्रत्याहार। तो इसका कारण यह है कि मुनित्रय पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया में जितने
प्रत्याहारों की आवश्यकता पड़ी और फलतः जितने का उन्होंने उपदेश किया उतने ही प्रत्याहार प्रयोग में आए। इनका आधार बताया गया 43 क्यों माना गया है कि जो मुनित रहे हैं पाणिनि, कात्यायनी, पतंजलि, ये तीनों व्याकरण शास्त्री हैं और इन तीनों व्याकरण शास्त्रियों ने जितने प्रत्याहारों की आवश्यकता महसूस की, जितने प्रत्याहारों का उपयोग किया, जिनके उपदेश दिए, केवल उन्हीं प्रत्याहारों को यहाँ गिना गया है, बाकी के प्रत्याहारों को नहीं माना गया है ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसलिए ये संख्या निश्चित हो गई। आवश्यकता पड़ने पर इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 43 से ज़्यादा भी इनकी संख्या हो जाएगी। आगे देखो, नेक्स्ट है, यहाँ पे है मिश्र विकृत दीर्घ किन्हीं दो स्वरों के मिश्रण विशेष से बनता है। मिश्र विकृत यानी जो मिश्र विकृत जो वर्ण है, मिश्र विकृत ए, आई, ओ, औ, ये मिश्र विकृत स्वर थे, दीर्घ स्वर थे, मिश्र विकृत दीर्घ स्वर थे। और ये मिश्र विकृत दीर्घ स्वर ये दो स्वरों से मिलकर के क्या थे, ये दो स्वरों से मिलकर के ये बने हैं, है ना। तो यहाँ कहा गया है मिश्र विकृत दीर्घ किन्हीं दो भिन्न स्वरों के मिश्रण विशेष से बनता है। और यहाँ बताया भी गया है कि अ, ई, और भिन्न स्वर हैं अ, ई। अ, ई ये दोनों भिन्न स्वरों से मिलकर के क्या बने हैं, ए बनी है। इसी तरीके से आ और उ ये दोनों भिन्न स्वर हैं, ये क्या हैं, ओ हैं। तो यहाँ ये ध्यान देने की चीज़ है, सिर्फ इतना ही समझना है कि जो ए आया है यहाँ पे वो अ और ई से आया है, यानी भिन्न स्वरों से मिलकर के बना है। और जो ऊ आया है वो अ और उ से बना है। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, मिश्रण, मिश्र विकृत वर्ण कहेंगे और मिश्र विकृत दीर्घ स्वर कहेंगे इनको हम, है ना। तो यहाँ से देखो जो स्वर है, अब यहाँ से अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। आज की हमारी जो क्लास है यहीं पे हमने विराम दिया है। इनमें कई टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, आपको ध्यान देना चाहिए। देखो यहाँ पे भी कई टॉपिक हैं, देखो थोड़ी सी हम रिवीजन करेंगे हल्का सा। संस्कृत शब्द का अर्थ बताया गया है, यहाँ पे व्याकरण का अर्थ बताया गया है, वर्ण क्या है, अक्षर क्या है ये भी बताई गई हैं, उनका नाद क्या है। ये वर्णमाला है, संस्कृत की पूरी वर्णमाला में इन वर्णों का उपयोग किया जाता है। इनके बारे में अब हम विस्तार से नेक्स्ट क्लासों में पढ़ते हुए चले जाएंगे। ये पाणिनि सूत्र हैं, माहेश्वरी सूत्र हैं और प्रत्याहार सूत्र भी हैं। किस तरीके से प्रत्याहार होता है, उदित क्या है, ये सब यहाँ तक क्लियर हुआ। तो आज की जो हमारी क्लास है ये कंप्लीट यहाँ तक हो गई, मिश्र विकृत तक। अब हम इससे आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।